भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने और कब किया था? क्या हुआ था पहले आक्रमण में भारत का? क्या भारत पूरा का पूरा हार गया था या भारत बचा हुआ था? गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। भारत पे पहला आक्रमण कब हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था, फिर भारत उससे कैसे बचा था और भी बाकी चीजें देखेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो इन्वेजन यानी कि आक्रमण भारत पे जो किया गया था वो किया गया था ईरान के द्वारा। अब ईरान ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, अब चलो देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। तो देखो यार, जैसे कि अपनी कहानी हम देखते हुए आए हैं पिछली वीडियो से कि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मगध ने पूरे भारत पे कब्जा करता जा रहा था। उस टाइम पे 6th सेंचुरी से स्टार्ट कर दिया था उसने कब्जा करना। तो आपको पता ही है उस टाइम से वो कब्जा करता हुआ आ रहा था। तो उत्तर और पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो मगध धीरे धीरे करके सब कुछ जीतता जा रहा था। जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उन सबको अपने अंदर मिलाता जा रहा था और अपना साम्राज्य बड़ा करता जा रहा था। तो वहाँ पे तो किसी के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था यानी कि पश्चिमी भाग, वहाँ पे कुछ और ही पिक्चर चल रही थी भाई। वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी, वो एक दूसरे से लड़ रही थी। इनमें से प्रमुख रियासतें कंबोज, गंधार और मद्रास की थी। तो ये लोग एक दूसरे से लड़े जा रहे थे राज्य के लिए, क्योंकि इधर था नहीं कोई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यार अब देखो, इनकी लड़ाई की वजह से भारत में 3 समस्याएं थी। मेन समस्या नहीं, मतलब भारत के 3 ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। विदेश के लोगों की भारत पर नज़र बन गई। तो वो 3 समस्याएं क्या क्या थी? पहली समस्या तो ये थी कि भारत के इस भाग में, जो पश्चिमी भाग था, इस भाग में कोई ऐसा मतलब बड़ा राज्य नहीं था जो इन सब की लड़ाई बंद करा के इन सबको हरा के अपने अंदर मिला ले। ना ही इन तीनों में से किसी में इतनी ताकत थी कि बाकी 2 को हरा दे। दूसरी जो मेन समस्या या ये बोलो अट्रैक्शन भारत की तरफ, वो ये था कि भारत की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, यानी कि फर्टाइल लैंड थी भारत के पास। और साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन, लोहा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा मिलता था। इस वजह से लोग और अट्रैक्ट हुए यहाँ पे। अब जो तीसरी और आखिरी चीज़ है ये है, यहाँ पर आसानी से घुसा भी जा सकता था भारत में। कहाँ से? ईरान की साइड से घुस के आ सकते थे। हिंद कुश पर्वत के ज़रिए भारत में लोग, हिंद कुश के ज़रिए भारत में लोग आ सकते थे। तो ये जो 3 चीज़ें थी, इनने सपोर्ट किया भारत में विदेशी आक्रमण करवाने में। इनमें से मेन चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका क्या है। मेन चीज़ इसमें से यही है कि ये सब लोग में एकता नहीं थी भाई, डिसयूनिटी। इसी पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाते हैं ईरान के अचरमनी, जो अचरमनी रूलर्स थे ईरान के, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसे हम हकमनी वंश के शासक भी बोल सकते हैं। तो ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो ईरान उस टाइम पे बहुत बड़ा साम्राज्य बन रहा था, बहुत फल फूल रहा था। तो भाई क्या होता है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम, तो वो डेरियस भी बोलते हैं हम इसे ओनली, तो ये घुस जाता है भाई नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के, जहाँ पे लड़ाई वड़ाई चल रही थी, जहाँ पे एकता वेकता नहीं थी, वहाँ घुस जाता है भाई। ये हिंद कुश के पर्वत के माध्यम से घुस जाता है और घुसने के साथ ही साथ पंजाब के हिस्से और सिंधु नदी के आसपास के इलाके, इन सब पे कब्जा कर लेता है। ये बात है आपकी 516 ईसा पूर्व की। इतने सालों पहले विदेशी आक्रमण हुआ था भारत पर, पहला विदेशी आक्रमण। और इससे पहले भी हुए होंगे, तो उसके कुछ पक्के साक्ष्य नहीं है जिसे हम बोल सकें ठोक के हाँ भाई हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार अब देखो यार, इसने इन सबको हराया। किस किस को हराया था? गांधार, सिंध, पंजाब, ये सब शामिल थे यार उसके एरिया में। तो इन सबको हरा के उसने अपना सत्रप बना लिया था, 20वां सत्रप बना लिया था ईरान के शासक ने, जिसके अंदर भी छोटे छोटे 28 राज्य थे। तो ऐसा कुछ किया था इसने, ईरानी शासक ने भारत को हरा के। इसने मेनली गांधार और कंबोज को तो हरा ही दिया था पूरा, और सिंध, पंजाब, सिंधु नदी का वेस्ट जो था पार्ट, वो सब इसने अपने शासन मतलब अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। साम्राज्य था भाई बड़ा वाला इसका भी, तो देख ही सकते हो आप। और बाकी अगर हम बात करें, अगर इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता था, तो ये पहली इंपॉर्टेंस तो यही रखता था, ये जगह सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी और सबसे ज़्यादा पॉपुलस भी थी। ये जगह जो कि ईरान के शासक को एशिया से मिली थी, ये जगह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बोल सकते हैं हम इसे, इसलिए
क्योंकि फर्टाइल थी, खेती वेती अच्छी होती थी, तो आप समझ ही सकते हो यार। अब इंडिया में तो कब्जा कर लिया, उसके बाद में इसने इंडिया का बहुत यूज़ भी किया, भरपूर यूज़ किया, इंडिया की मैन पावर का भी यूज़ किया। यहाँ से टैक्स वगैरह लेता था, बहुत सारे अपने सिक्के विक्के चलवाता था यार बंदा, तो बहुत चीज़ें इसने इंडिया को भी, कुछ कुछ नई चीज़ें भी इंडिया ने भी अडॉप्ट करी यहाँ से। पर लेकिन हाँ, सबसे जो मेन चीज़ थी, जो इसका जो सक्सेसर था डेरियस का, जिसका नाम जर्कसीस था, यानी कि इसका उत्तराधिकारी था जर्कसीस नाम का, ठीक है। तो इसने भाई ग्रीक यानी कि यूनान के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी थी, बहुत बड़ी, जिसमें उसने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया था, भारतीय लोगों को लड़ाया था भाई यूनान के खिलाफ। तो देख ही सकते हो आप। अब देखते हैं फटाफट से अंत कैसे हो गया। अब इसका अंत देखते हैं अब कि अब क्या हुआ था भाई। विदेशी आक्रमण हुआ, उसके बाद में फिर से किसी भारत का कौन सा आदमी आया जिसने इसे हराया, या कैसे वापस से भारत पर भारतीय लोगों का अधिकार हुआ। तो देखो यार, मैं आपको इस बार पहले ही बता देता हूँ, भारत को भारतीय बंदे ने नहीं आज़ाद कराया, इस बार भारत को आज़ाद कराया एक विदेशी ने। भाई एक विदेशी जा रहा है और दूसरा आ रहा है, ये क्या बात हो रही है। तो देखो यार, ऐसे ही हुआ था। तो देखो, जो सिकंदर साहब थे यानी कि अलेक्जेंडर सर थे, उन्होंने भारत को आज़ाद कराया था उस टाइम पे। वो लड़ते हुए आ रहे थे, यूनान के सिकंदर जी। उन्होंने हराया, किसको हराया? डेरियस तृतीय यानी कि डेरियस थर्ड को हराया और भारत पर कब्जा कर लिया और भारत को आज़ाद करा दिया। आज़ाद नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, ये बोल सकते हैं भारत को उन्होंने जीत लिया, इनको हरा के उनने जीत लिया। अब रूल उनका है, भारतीयों के हाथ में भारत नहीं था उस टाइम पे भी। तो देख सकते हो यार। तो बस यार, कुछ इस तरीके का था पहला विदेशी आक्रमण भारत पे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अलेक्जेंडर के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य वगैरह के बारे में। तो हम मिलते हैं ना, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।